नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान नहारे गुरु समान दाता नहीं, मोह समान यति दीन, चरण शरण प्रभु राखिए जल आधार जैसे। गुरु के सुमिरन मात्र से गुरु के सुमिरन मात्र से नासे विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब सद्गुरु मोहे न बिसारिए, सद्गुरु मोहे न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे कर्मी बहुत हैं पर तुमसे दाता। अभी साहब जी ने कितना बढ़िया, कितना अच्छा आप भाई बहनों की तरफ इशारा दिया, और संतों की बात जहाँ सब कुछ खो दिया, कुछ बनने की जरूरत नहीं, और बनोगे तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो बनता है वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो हो वो ही बने रहो, साधु भी मत बनो, हैं? निकाल दिया नहीं बाहर। और गुरु कह रहे हैं बस भैया मैं तो जो हूं सो ही देख ले। प्रिय बंधुओं, अहंकार में आदमी सब कुछ भूल जाता है और फिर पछताता है। जितने भी काम बिगड़े वो क्रोध ने, अहंकार ने बिगाड़े। तो जब क्रोध आता है फिर दिखाई नहीं देता कुछ। एक जगह की बात है, एक आदमी को बहुत क्रोध आता और अपने क्रोध से इतना दुखी होता बाद में, क्योंकि क्रोध हम पता नहीं क्या क्या कहता। फिर वो क्रोध जब हट जाता तब विचार करता तो पछताता, बड़ा दुखी होता, सोचता क्रोध कैसे जाए। किसी ने कहा भैया तेरे को क्रोध बहुत आता है और तू बाद में पछताता भी है, दुखी भी होता है। वो कह रहे हैं कि क्या करूं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं, मैं बड़ा खुद परेशान होता हूं, क्योंकि क्रोध आता है तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उस आदमी ने कहा एक महात्मा जी आ गए और बहुत अच्छे महात्मा हैं, वो तेरे क्रोध के बारे में, वो तेरे क्रोध वास्तव में खत्म कर देंगे। क्योंकि क्रोधी आदमी के पास में जाओगे तो क्रोध बढ़ेगा, पानी मिलता है, और वो बड़े शांत मूर्ति हैं, तेरा क्रोध खत्म कर देंगे। प्रिय बंधुओं, वो महात्मा जी के पास दोनों भाई गए
जिसको क्रोध आ रहा था उसने कहा गुरुजी, बड़ा प्रणाम किया, निवेदन किया और कहा मेरी एक आपसे प्रार्थना है, मेरे को क्रोध बहुत आता है, इसका समाधान कुछ हो सकता है, मेरा क्रोध खत्म हो सकता है। महात्मा जी कहने लगे तू क्रोध की बात कर रहा है, कल तेरी 12 बजे, दिन के 12 बजे मौत होगी, तू क्रोध की बात कर रहा है? कल तेरे को 12 बजे इस संसार से जाना पड़ेगा, तू मर जाएगा, और ये बात पक्की है। अब तो वो सब कुछ भूल गया, अब बाकी संगा फंगा सब गायब, क्योंकि पहुंचे हुए संत हैं। अब क्या करूं? अरे जा, किसी से मिलना हो तो मिल ले, कल 12 बजे तक जो कुछ करना है कर ले, किसी से क्रोध करे, मारे काटे, किसी को कुछ करे, छूट है, 12 बजे तेरी यानी मौत होगी। प्रिय बंधुओं, अब तो बिल्कुल जैसे भीजो मुंह सो नीचे को कान डाल करके घर आ गया, खाट पे लेट गया और सब घर वालों को बुला लिया। भैया, मैंने आपके संग में बहुत गलत काम किया, मैंने बहुत क्रोध किया है, पता नहीं क्रोध में मैंने आप लोगों से जन क्या क्या कहा है, मेरे को माफ कर देना। लोगों ने कही बात क्या हो गई? कि बात मत पूछो, नहीं बताओ, कि कल 12 बजे मेरी मौत है। प्रिय बंधुओं, सारे लोगों ने, अब जब बात निश्चय हो गई और महात्मा ने कही है, तो महात्मा तो पहुंचे भाई, महात्मा है। अब तो सबन ने क्या फोन लगाना शुरू कर दिया, काऊ के चाचा लग रहे, काऊ के ताऊ लग रहे, काऊ के बाबा लग रहे, सबन ने अपने मित्रों को लिए, रिश्तेदारी में सब ने फोन किया। अब तो आना शुरू हो गए, घर में भीड़ होने लगी कि भैया कल मौत होगी, और जो आवे ताई के हाथ जोड़े। भैया, मैंने आपसे बहुत उल्टे सीधे शब्द बोले, मैंने क्रोध में आपसे पता नहीं क्या क्या कहा है, मेरे को माफ करना, मैं कल, मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, मेरी मौत होगी। प्रिय बंधुओं, भीड़ जैसे ही होती आई और वो समय हुआ आने लगा, रात हो गई, रात में भीड़ आ रही है। भाई नींद नहीं आई, अब नींद आती है, मौत जब मौत आएगी 12 बजे, किनको नींद ही गायब हो गई। अब जो आता है उसी के लिए हाथ जोड़ता है, पैरों में भाग करके जाता है कि भैया गलती है गई, मेरे को माफ करना। सुबह निकल आया, धीरे धीरे अब और निकट मृत्यु के जा रहा है, और सबके लिए हाथ जोड़, अब तो उठे और हाथ जोड़े भीड़ के लिए, भैया मैंने आपसे बहुत बहुत गलत काम किया है, साथ में बड़ी उल्टी सूदी सुनाई है, गाली दी है क्रोध में, माफ करना। धीरे धीरे बंधुओं 12 के लगभग अब टाइम आ गया। अब बार बार सब भाई बहन देख रहे हैं कि अब मौत आने वाली है। ये समय धीरे धीरे भैया निकल गया, 1 बज गया, लोगों को अभी संशय है। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे 4 बज गए, अब तो बिल्कुल ही संशय दूर होने लगी कि बिल्कुल महात्मा ने झूठ बोला है। प्रिय बंधुओं, जब शाम हो गई तो उस आदमी को, उसको भी निश्चय हुआ महात्मा ने झूठ बोला है।
चलो महात्मा जी के पास चलो। अब 2 4 6 10 20 लोग उनके साथ में महात्मा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी तुम बहुत झूठ आओ, तुमने कहा था कल 12 बजे तुम्हारी दिन के मौत होगी, कहां मौत हुई, शाम हो गई। महात्मा जी ने कहा तेरी शंका क्या थी, तेरी शंका का समाधान हुआ क्या नहीं? कि मैं समझ नहीं पाया। कि तेरी शंका यह थी कि मेरे को क्रोध बहुत आता है, कल से 12 बजे तक तेरे को क्रोध आया क्या? वो कहने लगा क्रोध की पड़ी है, मेरे को तो मौत दिखाई दे रही, क्रोध कहां था। प्रिय बंधुओं, जो भाई बहन मौत को देखते हैं, सदगुरु को देखते हैं, सदगुरु की और मौत की जो याद रखते, उनके जीवन में न काम, न क्रोध, न लोभ, कुछ नहीं रहता है। जब आदमी अहंकार में होता है बंधुओं, उसके पास में सब कुछ हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले खाए। एक सदगुरु को जीवन में आपने धारण कर लिया तो मैं कह रहा हूं आपके जीवन से मौत नाम की चीजें ही विदा हो जाएगी। मौत क्या है? क्योंकि सदगुरु मौत से अलग है। मौत अज्ञानता, मौत क्या है? अज्ञानता, एक बेहोशी, एक नासमझी मौत है। ज्ञान में मौत नहीं होती है, क्योंकि आप मकान में हैं, मकान है क्या, और जो चीज बनी है, मकान बना है, बिगड़ेगा। जो बनता है बिगड़ता है नहीं। आज आप कपड़ा पहने, किसी दिन बना था और अब बिगड़ने वाला है क्या? नहीं। अरे जा साल नहीं तो अगली साल बिगड़ जाएगा। प्रिय बंधुओं, ये मकान बना है और ये मकान एक दिन बिगड़ेगा। आप मकान नहीं है, आप तो मकान में बैठने वाले, मकान को जानने वाले, और मकान को जानते हैं। जानवे वाला अलग होता है और जो जानवे में आता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो जानवे वाला है वो तुम हो, और जानवे में जो चीज आती है वो जड़ चेतन, जड़ से अलग चेतन है और जड़ बिल्कुल अलग है। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे अपनी चेतन अवस्था में आओ, अपने आत्मबोध में आओ, अपनी जागृति में आओ। तभी तो साहिब जी लास्ट में कहे अब तो जाग पड़ो भैया, भोर नहीं, अब सोने का वक्त नहीं, सोने का। तो जागने का अर्थ है मैं मकान में हूं, मैं मकान नहीं हूं। सबको जाने सब नहीं होई, और जाननहार जीव है सोई। अभी साहब ने कितना बढ़िया बाजा बोलता है, ढोलक बोलती है। प्रिय बंधुओं, सबके अंदर है। सब घट मेरा साइया, सुनी से जन कोय, बलिहारी ता घट की, जा घट प्रगट हो। वो घट धन्य है, घट में सब घटों में विराजमान है कि नहीं? आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है। मैं कह रहा हूं आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है, लोग चौंक रहे होंगे। यदि आंख देखती तो मुर्दा के अंदर आंख है कि नहीं? कान है, आंख भी है, कान भी है, न तो देखता है और नहीं सुनता है। क्योंकि देखने वाला सुनने वाला अब विदा हो गया, निकल गया। प्रिय बंधुओं, ये मुर्दा शरीर आप नहीं है। तो अज्ञानता हमारी क्या है?
मौत क्या है? अज्ञानता है, बेहोशी है। इसलिए जीता जागता सदगुरु मिल जाए तो वास्तव में आपको मौत से बचा देगा। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, आप कुछ भी उसको दे दें, आपको मौत से नहीं बचा पाएगा। और वास्तव में आपको सदगुरु मिल जाए तो मैं कह रहा हूं मौत नाम की चीज जीवन से खत्म कर देगा। देखो एक भजन सुनाऊं।